हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एक्सटीरियर ऑपरेटर। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं जो है लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस देन एक्सटीरियर ऑपरेटर ऑन एक्स इज अ फंक्शन ई फ्रॉम पी ऑफ एक्स टू पी ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन यूजुअली नोन एज एक्सटीरियर एक्सियम E1 E of x equals to phi and E of phi equals to x, E2 E of a subset A complement, E3 E of a equals to E of a whole complement, E4 E of a union B equals to E of a intersection E of B, where A B are subset of x। डेफिनेशन कहता है कि एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक्स पर कोई फंक्शन डिफाइन है जो इस प्रकार से है ई फ्रॉम पी ऑफ एक्स टू पी ऑफ एक्स, जिसके डोमेन और कोडोमेन दोनों में पी ऑफ एक्स है, जहाँ पी ऑफ एक्स पावर सेट को डिनोट करता है और पावर सेट का मतलब है एक्स के सभी सबसेट का कलेक्शन। तो इस ई को हम एक्सटीरियर ऑपरेटर कहेंगे अगर वो इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और इन कंडीशन को हम एक्सटीरियर एक्सियम कहते हैं। और E1 E2 E3 E4 ये इन कंडीशन को डिनोट करता है जहाँ ए और बी एक्स के सबसेट है। तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम देखते हैं जिसका स्टेटमेंट है लेट एक्स बी एनी सेट एंड लेट ई बी एक्सटीरियर ऑपरेटर ऑन एक्स दैट इज अ फंक्शन ई फ्रॉम पी ऑफ एक्स टू पी ऑफ एक्स सच दैट E1 E of x equals to phi and E of phi equals to x, E2 E of a subset A complement, E3 E of a whole complement equals to E of a, E4 E of a union B equals to E of a intersection E of B। For any subset A B of x, then there exists a unique topology on x such that a subset x E of a coincides with T exterior of A, that is E of A equals to exterior of A। स्टेटमेंट कहता है कि x कोई सेट है और E एक एक्सटीरियर ऑपरेटर है। E अगर एक्सटीरियर ऑपरेटर है तो वो इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जहाँ ए और बी एक्स के सबसेट है, तब एक्स पर एक टोपोलॉजी एग्जिस्ट करेगा और टी एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल होगा ई ऑफ ए की। तो इसका प्रूफ देखते हैं लेट ई फ्रॉम पी ऑफ एक्स टू पी ऑफ एक्स। ई एक एक्सटीरियर ऑपरेटर है, इट मीन्स वो इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और हमने x के सबसेट का एक कलेक्शन सपोज किया है जिसे हमने t से डिनोट किया है, जो इस प्रकार से डिफाइन है g सबसेट x सच दैट e ऑफ g कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू g। तब हमें प्रूफ करना है कि t टोपोलॉजी है x पर और t एक्सटीरियर ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इज e ऑफ a। तो हम पहले प्रूफ करेंगे कि टी टोपोलॉजी, अगर टी टोपोलॉजी इट मीन्स वो टोपोलॉजी के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो हम टोपोलॉजी के फर्स्ट कंडीशन से जानते हैं कि फाई और एक्स को टी में बिलोंग करना चाहिए। तो इसके लिए हम फर्स्ट एक्सियम का यूज़ करते हैं जो है ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाई, और फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है एक्स, तो हम x की जगह फाई कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई ऑफ फाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू फाई। देन बाय डेफिनेशन ऑफ टी को हमने इस प्रकार से डिफाइन किया है कि अगर ई ऑफ जी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है जी के तो जी टी में बिलोंग करेगा। सिमिलरली ई ऑफ फाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू फाई, इट मीन्स फाई बिलोंग्स टू टी। अब हम प्रूफ करेंगे कि x टी में बिलोंग करता है। इसके लिए भी हम फर्स्ट एक्सियम का यूज़ करेंगे जो है ई ऑफ फाई इक्वल्स टू एक्स, और x कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू फाई होता है। इट मीन्स हम फाई की जगह x कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। फिर हमने जो t डिफाइन किया है वो कहता है कि ई ऑफ जी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू जी, इट मीन्स जी बिलोंग्स टू t। सिमिलरली ई ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू टी। तो हमने दिखा दिया कि फाई और एक्स टी में बिलोंग करता है, इट मीन्स टी टोपोलॉजी के फर्स्ट कंडीशन को होल्ड करता है। अब हम सेकेंड कंडीशन को देखेंगे। तो सेकेंड कंडीशन के लिए हमने टी से दो मेंबर लिए हैं G1 और G2। तो हमें प्रूफ करना है कि अगर G1 और G2 टी में बिलोंग करता है तो इनका इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन G2 भी टी में बिलोंग करना चाहिए।
तो हमने टी डिफाइन किया है कि अगर जी टी में बिलोंग करता है तो ई ऑफ जी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा जी के। तो टी के डेफिनेशन से ये हो जाएगा G1 बिलोंग्स टू टी, इट मीन्स ई ऑफ G1 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू G1। और G2 भी टी में बिलोंग करता है तो टी के डेफिनेशन से ये हो जाएगा ई ऑफ G2 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू G2। तो हमें प्रूफ करना है कि G1 इंटरसेक्शन G2 टी में बिलोंग करता है, तो इसके लिए हमें प्रूफ करना होगा कि ई ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2 होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ई ऑफ G1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई ऑफ G2 कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लेफ्ट साइड को हम लेकर चलते हैं जो है ई ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2 होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसमें डी मॉर्गन्स रूल अप्लाई करेंगे जिससे हो जाएगा ई ऑफ G1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन G2 कॉम्प्लीमेंट। अब हम फोर्थ एक्सियम का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ एक्सियम होता है ई ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू ई ऑफ ए इंटरसेक्शन ई ऑफ बी। तो फोर्थ एक्सियम से ये हो जाएगा ई ऑफ G1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई ऑफ G2 कॉम्प्लीमेंट, और ई ऑफ G1 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है G1 और ई ऑफ G2 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है G2। वैल्यू पुट करने पर ये हो जाएगा G1 इंटरसेक्शन G2। और टी के डेफिनेशन से हम जानते हैं कि ई G1 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू जी, देन जी बिलोंग्स टू टी। सिमिलरली ई ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2 होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू G1 इंटरसेक्शन G2, इट मीन G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग करेगा टी में। तो टी टोपोलॉजी के सेकेंड कंडीशन को भी होल्ड करता है, क्योंकि टोपोलॉजी का सेकेंड कंडीशन यही था कि G1 और G2 अगर टी के मेंबर है तो इनका इंटरसेक्शन भी टी में बिलोंग करना चाहिए। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। तो थर्ड कंडीशन के लिए हमें प्रूफ करना होगा कि ए सबसेट बी दिस इम्प्लाइज सी ऑफ बी सबसेट ई ऑफ ए, क्योंकि इसी का यूज़ करके हम थर्ड कंडीशन को प्रूफ करेंगे। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम लेफ़्ट साइड को लेकर चलेंगे जो है ए सबसेट बी। अगर ए और बी का यूनियन करेंगे तो वो आएगा बी, क्योंकि ए सबसेट बी है, बी बड़ा है, तो इसलिए इनका यूनियन करेंगे तो बी आएगा। अब हम इनका एक्सटीरियर करेंगे तो ये हो जाएगा ई ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू ई ऑफ बी। अब हम इसमें फोर्थ एक्सियम का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ एक्सियम था ई ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू ई ऑफ ए इंटरसेक्शन ई ऑफ बी। तो फोर्थ एक्सियम का यूज़ करने पर ये हो जाएगा ई ऑफ ए इंटरसेक्शन ई ऑफ बी इक्वल्स टू ई ऑफ बी, फोर्थ एक्सियम। तो ई ऑफ बी सबसेट होगा ई ऑफ ए के और ई ऑफ बी सबसेट होगा ई ऑफ बी के। तो ई ऑफ बी सबसेट है ई ऑफ ए के और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ होगा कि ये सबसेट बी, दिस इम्प्लाइज ई ऑफ बी सबसेट ई ऑफ ए। अब हम टी से एक मेंबर सपोज करते हैं जी लैम्डा, जहाँ लैम्डा एक आर्बिट्री सेट को बिलोंग करता है। तो टी के डेफिनेशन से हम जानते हैं अगर जी टी में बिलोंग करता है तो ई ऑफ जी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा जी के। और सिमिलरली जी लैम्डा बिलोंग करता है टी में, तो टी के डेफिनेशन से ये हो जाएगा ई ऑफ जी लैम्डा कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू जी लैम्डा। अब हमें प्रूफ करना है कि अगर जी लैम्डा टी में बिलोंग करता है तो इसका यूनियन भी टी में बिलोंग करता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना होगा कि यूनियन ऑफ जी लैम्डा इक्वल है ई ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा की, जहाँ लैम्डा एक आर्बिट्री सेट को बिलोंग करता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सेकेंड एक्सियम का यूज़ करेंगे। तो सेकेंड एक्सियम से ये हो जाएगा ई ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा कॉम्प्लीमेंट सबसेट यूनियन ऑफ जी लैम्डा कॉम्प्लीमेंट, जहाँ लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। अब हम प्रूफ करेंगे कि यूनियन ऑफ जी लैम्डा कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ई ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा कॉम्प्लीमेंट का। और हम जानते हैं कि जी लैम्डा सबसेट है यूनियन ऑफ जी लैम्डा का। अगर जी लैम्डा सबसेट है यूनियन ऑफ जी लैम्डा का, इसका मतलब है कि यूनियन ऑफ जी लैम्डा कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा जी लैम्डा कॉम्प्लीमेंट का। अब हम इसमें अभी हमने प्रूफ किया था उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो था ए सबसेट बी
दिस इम्प्लाइज ई ऑफ बी सबसेट ई ऑफ ए। अगर यूनियन ऑफ जी लैम्डा ए हो जाए और जी लैम्डा कॉम्प्लीमेंट बी, तो इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई ऑफ जी लैम्डा कॉम्प्लीमेंट सबसेट ई ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा कॉम्प्लीमेंट। और ई ऑफ जी लैम्डा कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है जी लैम्डा, तो वैल्यू पुट करने पर ये हो जाएगा जी लैम्डा सबसेट ई ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा कॉम्प्लीमेंट। और हम जानते हैं कि जी लैम्डा सबसेट है यूनियन ऑफ जी लैम्डा के। इट मीन्स यूनियन ऑफ जी लैम्डा भी सबसेट होगा ई ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा कॉम्प्लीमेंट का। इक्वेशन 4 और 5 से हम कह सकते हैं कि ई ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनियन ऑफ जी लैम्डा। देन बाय डेफिनेशन ऑफ टी के डेफिनेशन से हम जानते हैं कि अगर ई ऑफ जी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू जी, देन जी बिलोंग्स टू टी। Similarly, E of union of G lambda complement equals to union of G lambda, then union of G lambda belongs to T। और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर G lambda T में बिलोंग करता है तो उसके यूनियन को भी T में बिलोंग करना चाहिए। इट मीन्स T टोपोलॉजी के थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। अगर इक्वेशन आपको बड़ा लग रहा तो आप यूनियन ऑफ जी लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट, इसको आप कैपिटल जी से भी डिनोट कर सकते हैं। फिर इसी प्रोसेस से आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। हमें दो चीज़ प्रूफ करनी थी। पहला था कि टी को टोपोलॉजी दिखाना था एक्स पर, और सेकेंड टी एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को इक्वल होना चाहिए ई ऑफ ए के। तो हमने दिखा दिया है कि टी टोपोलॉजी है एक्स पर। अब हम दिखाएंगे टी एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ई ऑफ ए के। और टी एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स एक्सटीरियर सेट से है। तो हमें दिखाना होगा एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल्स टू ई ऑफ ए। तो इसके लिए हम थर्ड एक्सियम का यूज़ करते हैं, जो है ई ऑफ ए होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ई ऑफ ए। देन बाय डेफिनेशन ऑफ टी के डेफिनेशन से हम जानते हैं कि ई ऑफ जी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू जी, देन जी बिलोंग्स टू टी। सिमिलरली ई ऑफ ए होल कॉम्प्लीमेंट equals to E of A, then definition of T, E of A belongs to T। अगर E of A T के मेंबर है, इट मीन्स E of A एक ओपन सेट होगा। और हम सेकेंड एक्सियम से जानते हैं कि E of A सबसेट एक कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम वर्ड में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं ई ऑफ ए इज़ अ टी ओपन सेट कंटेन इन ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम एक और ओपन सेट सपोज करते हैं बी, जो सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का। अगर बी ओपन सेट है इट मीन्स वो टी का मेंबर होगा, तो बी बिलोंग्स टू टी। देन बाय डेफिनेशन ऑफ टी, ये टी के डेफिनेशन से हो जाएगा ई ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू बी। अगर बी सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का, इट मीन्स ए सबसेट होगा बी कॉम्प्लीमेंट का। और हमने प्रूफ किया था कि ए सबसेट बी, दिस इम्प्लाइज ई ऑफ बी सबसेट ई ऑफ ए। तो इसको अप्लाई करने पर ये हो जाएगा ई ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ई ऑफ ए। और ई ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है बी, तो ये हो जाएगा बी सबसेट ई ऑफ ए। और बी सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का और बी सबसेट है ई ऑफ ए का। तो इसको वर्ड में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं ई ऑफ ए कंटेन्स एवरी ओपन सेट कंटेन इन ए कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स ई ऑफ ए लार्जेस्ट ओपन सेट होगा। तो इसे प्रूफ हो जाता है कि टी इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ई ऑफ ए। और टी इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब है एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल्स टू ई ऑफ ए। यही हमको प्रूफ करना था। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।